ऑलराइट गाइस, आप सभी भाइयों में से बहुत से भाई लोग कमेंट किए कि भाई कुछ ऐसा शेल्टर बना कि आज तक वैसा शेल्टर कोई भी नहीं बनाया होगा। तो गाइस आप बोलो, आपका भाई ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम चंदन 2 दिन डिसाइड करने के बाद आ चुके हैं जंगल के बीचों बीच बिग साइज के मून हाउस बनाने के लिए। अब मून हाउस बनाने के लिए मिट्टी और लकड़ी का आवश्यकता पड़ेगा, तो सबसे पहले चलते हैं लकड़ी लाने के लिए। अब हम पहुंच जाते हैं थेथर काटने के लिए। एक एक करके काफी सारा थेथर काट लेता हूँ, फिर रस्सी के ऊपर थेथर रखकर अच्छे से रस्सी से बांध देता हूँ ताकि ले जाना आसान हो जाए। अब सारा बोझ सर पर उठाकर निकल पड़ता हूँ। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, बीच में बड़ी छोटी नदी भी पार करनी पड़ती है। थकान ज्यादा बढ़ जाती है तो थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर दोबारा थेथर सर पर उठाता हूँ और अपनी लोकेशन की तरफ निकल जाता हूँ। काफी मेहनत करने के बाद फाइनली थेथर ले आया हूँ। और लाने में कैसा लगा चंदन? पूरा हालत तो खराब हो गया है और काफ़ी तेज़ भूख भी लगा है। तो चलते घर, अगर समय मिलेगा तो आएंगे आज, नहीं तो सीधे मॉर्निंग में। आज मून हाउस बनाने का दूसरा दिन है। सबसे पहले मैं रस्सी और लकड़ी की मदद से गोल घेरा बनाता हूँ ताकि हमारा मून हाउस पूरी तरह गोल आकार में बन सके। इसके बाद सब्बल की सहायता से एक एक करके जमीन में गड्ढे खोदना शुरू करता हूँ। कुछ घंटों की मेहनत के बाद सारे गड्ढे तैयार हो जाते हैं। अब मैं जंगल से काफी सारी मजबूत लकड़ियां लेकर आता हूँ और उन्हें एक एक करके सभी गड्ढों में लगा देता हूँ। फिर मिट्टी और सब्बल से लकड़ियों को अच्छी तरह दबाकर मजबूत कर देता हूँ। थोड़ा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता हूँ और दोबारा काम में लग जाता हूँ। अब रस्सी की मदद से थेथर को एक एक करके आगे की ओर बांधता हूँ। लगातार कई घंटों की मेहनत के बाद मून हाउस का ढांचा चारों तरफ से तैयार हो जाता है। हर तरफ अच्छे से थेथर से बांध दिए हैं। अब हम लोग का काम है छत की तैयारी करना। मून हाउस के बीच में सबसे पहले मैं एक गड्ढा करता हूँ। उस गड्ढे में एक मजबूत लकड़ी डालकर उसे अच्छी तरह मिट्टी से दबा देता हूँ ताकि छत का आधार मजबूत रहे। अब मैं लचीली लकड़ियों से छत बनाना शुरू करता हूँ। रस्सी की मदद से एक एक लकड़ी को कसकर बांधता हूँ। धीरे धीरे छत का पूरा ढांचा तैयार होने लगता है और बहुत सारी लचीली लकड़ियां लगाकर छत को मजबूत बना देता हूँ। काम करते करते भूख लग जाती है तो चंदन रोटी खाने लगता है और हम पपीता काटकर खाते हैं। सुबह आए थे 9 बजे और काम करते करते शाम के 4 बज चुका है और अभी तक हमारा मून हाउस का ढांचा कुछ इस तरह हम लोग तैयार कर चुके हैं। अभी बहुत सारा काम बाकी है। थेथर को अभी ऊपर बांधेंगे जब तक शाम या फिर रात ना हो जाए। क्या चंदन? अब मैं छत के ऊपर थेथर को रस्सी के सहारे बांधना शुरू करता हूँ। धीरे धीरे शाम हो रही है और उसी के साथ ठंड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक सूरज पूरी तरह से ढल न जाए तब तक काम करते रहेंगे। फ्रंट के साइड हम लोग थेथर बांध दिए हैं और बाएं साइड हम लोग बांध रहे थे तो खत्म हो गया थेथर, छोटा वाला बचा हुआ है। तो अब चलते सीधे घर के लिए। अब मिलते हैं आप सभी से मॉर्निंग में। सुबह के 8 बज चुका है और पता नहीं चल रहा है कि सुबह के 8 बजा है। और आज ठंड के साथ साथ काफ़ी तेज़ कुहासा है और इस मौसम में भी हम लोग काम पर आ चुके हैं। आज हम लोग बहुत सारा थेथर काटेंगे। एक एक करके बहुत सारा थेथर काटता हूँ, फिर रस्सी से अच्छे से बांधकर मोटरसाइकिल पर लोड करके निकल जाता हूँ। रास्ता बहुत खराब है और कहीं कहीं रास्ता इतना संकरा है कि मोटरसाइकिल निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेहनत जारी रहती है। काफी जद्दोजहद के बाद मोटरसाइकिल को वहां तक ले जाता हूँ जहां तक जाना मुमकिन होता है। उसके बाद थेथर को 2 भागों में बांटता हूँ और हम लोग अपने अपने हिस्से का थेथर सिर पर उठाकर लोकेशन की तरफ चल पड़ते हैं। लोकेशन पर पहुंचते ही बिना समय गंवाए छत बनाने के काम में लग जाता हूँ। आज किसी भी हाल में छत को तैयार करना है और अगर समय मिला तो निपाई भी शुरू कर दूंगा। ठंड बहुत लग रही है, इसलिए बीच बीच में आग तापता हूँ और फिर दोबारा काम पर जुट जाता हूँ। लगातार 3 से 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद गाइस 2 दिन सुबह शाम मेहनत करने के बाद फाइनली मून हाउस का ढांचा तैयार हो गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है मिट्टी लाना, पानी लाना और फिर मिट्टी को सोंधना, उसके बाद फिर निपाई करना। तो चलते हैं, सबसे पहले मिट्टी लाते हैं।
चंदन मिट्टी को खोद खोद कर बोरों में भरता है और मेरा काम सारी मिट्टी को सिर पर उठाकर मून हाउस तक पहुंचाना होता है। काफी सारी मिट्टी लाने के बाद मैं बाल्टी लेकर नदी की ओर निकल जाता हूँ। नदी से पानी भरकर चंदन को देता हूँ। चंदन उस पानी को मिट्टी के ऊपर डाल देता है ताकि मिट्टी अच्छी तरह फूल जाए। जब तक मिट्टी फूलती रहती है तब तक हम चाय बना लेते हैं। इधर चाय रेडी हो चुकी है और चाय के साथ हम लोग खाने वाले हैं बिस्किट। चाय और बिस्किट खाते हैं, उसके बाद काम पर लगते हैं। चाय पीने के बाद अब मेरा काम मिट्टी को अच्छी तरह गूंथना होता है और चंदन का काम उस मिट्टी को मून हाउस के ऊपर थपना होता है। धीरे धीरे सारी मिट्टी गूंथ कर निपाई शुरू हो जाती है। काम करते करते ठंड बहुत बढ़ जाती है और कब शाम से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुका है और कल के भांति आज भी कुहेसा है और कुहेसा के साथ साथ काफ़ी तेज़ ठंड भी है। और ठंड में हम लोग निकल चुके हैं अपने मून हाउस के पास बनाने के लिए। इधर खाने पीने का सारा सामान ले लिए हैं, तो चलते हैं, मिलते हैं आप सभी से बस कुछ क्षण के बाद। मून हाउस के पास पहुंचते ही मैं बोरा और फावड़ा लेकर मिट्टी लाने निकल जाता हूँ। मैं और चंदन एक एक बारी करके बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करते हैं। मिट्टी लाने के बाद मैं बाल्टी लेकर नदी की तरफ जाता हूँ और पानी भरकर ले आता हूँ। फिर वो पानी चंदन को देता हूँ और वो मिट्टी पर डाल देता है ताकि मिट्टी अच्छे से फूल जाए। जब तक मिट्टी तैयार होती है तब तक हम दोनों मिलकर गर्मा गर्म चाय बनाते हैं। तो गाइस सीधा चाय भी रेडी है और आज हम लोग चाय के साथ इसे क्या बोलते हैं चंदन? टोस्ट खाने वाले हैं। तो यही हमारा आज का ब्रेकफास्ट होने वाला है। नाश्ता करने के बाद हम दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। चंदन का काम है निपाई करना और मेरा काम है मिट्टी गूंथना। इस मौसम में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मिट्टी मिलाते मिलाते दोपहर के 2 बज गया है और पैर हाथ पूरा दर्द कर रहा है। चंदन का भी पूरा हालत खराब है और छत का निपाई हो गया है। अभी हम लोग दीवार का निपाई कर रहे हैं और आधा से बेसी निपाई हो गया है। चंदन, क्या लगता है कि आज मून हाउस पूरा बना पाएंगे? आराम से पूरा कंप्लीट कर देंगे आज। उसी जोश और मेहनत के साथ मैं मिट्टी लाकर उसे अच्छी तरह गूंथता हूँ और चंदन भी उसी उत्साह के साथ मून हाउस की निपाई करता है। निपाई अच्छे से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का काम है चूल्हा बनाना और द्वार बनाना। तो सबसे पहले हम लोग चूल्हा बनाएंगे। अभी पूरे जोश और उत्साह के साथ मैं बोरा और फावड़ा लेकर मिट्टी लाने निकल पड़ता हूँ। काफी मेहनत के बाद बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा कर लेता हूँ। काम करते करते भूख लगती है तो थोड़ा खाना खाकर फिर से काम में जुट जाता हूँ। अब मिट्टी में पानी डालकर उसे अच्छी तरह फुलाया जाता है और गूंथकर चंदन को दे देता हूँ। चंदन चूल्हा बनाना शुरू करता है। चूल्हा बनाना कोई आसान काम नहीं है, यह काफी मेहनत और धैर्य मांगता है। लेकिन मन में एक ही सोच है, आज किसी भी हाल में मून हाउस को पूरा करना है। इसी बीच अचानक चूल्हा टूट जाता है, पर हमारा हौसला नहीं टूटता। हम फिर से हिम्मत जुटाकर दोबारा चूल्हा बनाना शुरू करते हैं और कुछ ही घंटों की कड़ी मेहनत के बाद काम धीरे धीरे आकार लेने लगता है। चूल्हा बनाते बनाते रात के 6:30 बज गया है और चंदन बनाया 5 टाइम तो सक्सेस नहीं हो पाया। तो सेकेंड बार हम बनाए तो सक्सेस हो गया है। अब चलते हैं मेन द्वार को तैयारी करते हैं। काम करते करते रात हो गई, लेकिन अभी तक मून हाउस पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। मैं लकड़ी को सही साइज में काटता हूँ और रस्सी के सहारे उसे मजबूती से बांध देता हूँ। फिर मैं और चंदन मिलकर मिट्टी को अच्छी तरह गूंथते हैं। इस कड़ाके की ठंड में हालत खराब हो गई थी, हाथ सुन्न पड़ने लगे थे, लेकिन मेहनत रंग लाई। काम करते करते रात के 8 बज चुका है। अब हम लोग निकलते हैं सीधे घर के लिए। ऑल राइट गाइस, सफलता हर किसी को नहीं मिलता। सफलता उसी को मिलता है जो दिन रात मेहनत करता है। पिछले 5 दिनों से हम और चंदन मून हाउस बनाने के लिए लगे हुए थे। 5 दिन के बाद फाइनली मून हाउस बनकर तैयार हो गया है और कुछ इस तरह फ्रंट से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। मून हाउस बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो इस मेहनत के लिए आप सभी 1 लाइक, 1 कमेंट, 1 शेयर और 1 सब्सक्राइब तो बनता है। अगर इसके हाइट की बात करें तो लगभग 7 फीट है और आज तक का सबसे बड़ा शेल्टर
बनाए हैं। इधर खाना बनाएंगे तो धुआं इधर से निकलेगी और अभी भी धुआं निकल रही है क्योंकि अंदर हम लोग आग जलाकर बैठे हुए थे। यहाँ पर प्यारा से खिड़की भी बना दिए हैं और डेकोरेशन की बात करें कुछ इस तरह मिट्टी से हम लोग हर तरफ डेकोरेशन कर दिए। और हमारी टीम का सपना था कि 2026 आने से पहले 10 के सब्सक्राइबर हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो देखते हैं हमारी टीम का सपना पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो देर ना करते हुए आश्वी को अंदर लेकर चलते हैं। मेन द्वार है प्रॉपर टेर से बना है और आसपास दीवार भी दे दिए हैं मिट्टी और लकड़ी के सहारे। अंदर जैसे ही घुसे हैं वैसे ही ठंड का नहीं बल्कि गर्मी का महसूस होने लगा है। और ऐसा शेल्टर फर्स्ट टाइम बनाए हैं कि खड़ा होकर हर तरफ घूम सकते हैं। स्पेस की बात करें तो आराम से 10 से 12 लोग सो सकते हैं। और इस शेल्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चूल्हा। चूल्हा नहीं रहेगा तो ठंड से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर चूल्हा भी काफ़ी बड़ा बनाया हूँ। तो गैस सारा कुछ काम हो गया है। अब चलते हैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आते हैं तभी तो रात भर सर्वाइव कर पाएंगे। तो इधर सारा सामान लेकर आ चुके हैं। बाहर तो काफ़ी ठंड है लेकिन अंदर आने के बाद थोड़ा राहत है। चंदन लकड़ी भी दे दो एक बार। इधर बहुत सारा लकड़ियाँ भी लेकर आ चुका हूँ क्योंकि शाम को ही हम लोग जमा कर लिए थे। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हम लोग को शाम के लगभग रात के 7-7:30 बज गया होगा। इधर चंदन भी अंदर आ चुका है। चंदन अंदर आए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अंदर ठंडा का एहसास नहीं हो रहा है क्या? बहुत कम। बाहर तो कोहरा भी बहुत ज़्यादा है और ठंड तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा ठंड है। ज़्यादा। चंदन फटाक में आग जला, हम नीचे बिछाते हैं, ठीक है? काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली आग जल गया है। अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो गाइस आज हम लोग काफ़ी डिफरेंट खाना बनाने वाले हैं और ऐसा खाना हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा खाना बनाएंगे। लेकिन यह एरिया चंदन का है और आज चंदन के लिए स्पेशल खाना बन रहा है। सबसे पहले इधर आलू पूरा मैश दिए हैं, इसमें थोड़ा सा आटा मिलाएंगे, थोड़ा सा आटा मिला देंगे, इतना काफ़ी रहेगा। और इसमें मटर है, प्याज है, मिर्च है, सारा कुछ इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आज के खाना तैयार हो गया है और हम लोग बनाते बनाते बहुत सारा खा लिए हैं। ये लास्ट में बचा हुआ है, इतना खाएंगे उसके बाद आराम से सोएंगे। चंदन ऐसी टेस्ट पता है कैसा है? खाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ टेस्ट बहुत ज़्यादा। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। हाँ हाँ उधर पूरा पक गया। इसे अगर तेल में फ्राई करेंगे और मजा आएगा क्या? हाँ। लेकिन हम लोग के पास तेल अवेलेबल नहीं था, इसी चलते कम चला बना दिए, लेकिन काफ़ी टेस्टी है।
सारा खत्म हो गया है, थोड़ा सा आग सेकेंगे, उसके बाद फिर आराम से सोएंगे। कंबल निकाल लिए हैं। अभी चंदन बाहर गया था, कैसा लगा था चंदन बाहर? बहुत ठंड है बाहर, बाहर बहुत ठंड है। अंदर चूल्हा में आग जलते हुए छोड़ देंगे और आपसे से मिलते हैं आप सीधे मॉर्निंग में गाइस। देखते हैं रात कैसी रहती है। तो ऐसे सुबह हो चुकी है और सुबह के 6:30 बज चुका है। और इधर चूल्हा में आग भी बुझ गया है। थोड़ा सा लेट जला लेते हैं। संदान संदान, थोड़ा ठंड लग रहा है क्योंकि ठंडी के मौसम है तो ठंड लगेगा ही। संदन संदन, सुबह हो गई, उठो। रात तो अच्छी गुजरी लेकिन थोड़ा सा ठंड परेशान किया। चंदन का स्टाइल देखे, हर बार कान में बांध कर सोता है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बाद में पहले आग जला फटाफट। मुन्नो से बाहर निकल चुके हैं। बाहर ठंडा काफ़ी ज़बरदस्त है और ठंड के साथ साथ कोहरा भी काफ़ी तेज़ है, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। और कुछ इस तरह सुबह सुबह हमारा मून हाउस दिखाई दे रहा है। इधर चंदन आग जला रहा है तो इधर से धुआं भी निकलना शुरू हो गया है। सुबह सुबह चाय के साथ मज़ा आ गया क्या चंदन? गरम तो है। मून हाउस से बाहर निकलते ही काफ़ी ठंड लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब मून हाउस को बाय बाय करने का समय आ चुका है। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो क्या करना है चंदन? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।